हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग यूपी टीएसपीएससी पेट से संबंधित भारतीय भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी का चीन ने सर्वे किया है और ब्रह्मपुत्र नदी में दो बदलाव किए हैं। पहला बदलाव कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम पहले के डेटा के अनुसार चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलता था, जो तिब्बत के मानसरोवर के नजदीक था। लेकिन चीन ने नया सर्वे किया है और उसमें बदलाव करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी को आंगसी ग्लेशियर से इसका उद्गम माना है। ठीक है, तो यदि आपसे प्रश्न पूछे वर्तमान समय में कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आंगसी ग्लेशियर से होता है। ठीक है, अब चेमायुंगडुंग ग्लेशियर आपका गलत हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों, एनसीईआरटी के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर माना गया है, जबकि चीन के नए सर्वे के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 3969 किलोमीटर माना गया है। यह दो बदलाव चीन के नए सर्वे के अनुसार किया गया है। पहला, इसका उद्गम में बदलाव किया गया है। दूसरा, इसकी लंबाई में बदलाव किया गया है। किसके अनुसार? चीन के नए सर्वे के अनुसार। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों, पुराना डेटा है पूरा। जैसे तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, तो यारलुंग सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर गुजरती है। पहला, तिब्बत। तिब्बत किसका हिस्सा है? चीन का हिस्सा है, तो तिब्बत कहिए या चीन कहिए। तिब्बत के बाद भारत में आती है, तो दूसरा देश क्या हो जाएगा? भारत। और तीसरा, भारत के बाद यह बांग्लादेश में चली जाती है, तो तीसरा देश हमारा क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। तो कोई आपसे पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से होकर प्रवाहित होती है, तो 3 देशों से। पहला चीन या तिब्बत, दूसरा भारत और तीसरा बांग्लादेश। मेरे साथियों, जब यह आंगसी ग्लेशियर से निकलती है तो तिब्बत में एक पहाड़ी पड़ता है जिसका नाम है नामचा बरवा पहाड़ी, जो हिमालय का सबसे पूर्वी पहाड़ी है। ठीक है, यदि कोई आपसे प्रश्न पूछता है कि यह बताइए कि हिमालय का सबसे पूर्वी पहाड़ी कौन सा है, तो नामचा बरवा है। ठीक है, नामचा बरवा को ब्रह्मपुत्र नदी मेरे साथियों 2 भागों में काटती है, अर्थात नामचा बरवा को काटकर एक बृहद गार्ज का निर्माण करते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जब अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो इसे सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो कई बार छोटे छोटे एग्जामों में पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो सियांग भी दे सकता है ऑप्शन में, या दिहांग भी ऑप्शन में आ सकता है, दोनों सही हो जाएगा। मेरे साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी में अरुणाचल प्रदेश में कई नदियां आकर मिलती हैं, जैसे लोहित नदी, दिबांग नदी, बूढ़ी दिहांग नदी। कहीं कहीं बूढ़ी दिहांग को देखेंगे तो लोहित का सहायक नदी बताया गया है, तो और कहीं कहीं इसे स्वतंत्र नदी बताया गया है। तो इससे ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ये एग्जाम में पूछता नहीं है कि किसकी सहायक है किसकी सहायक नहीं है। यदि आपको पता होगा तो आप अपने चित्र में दर्शा लीजिएगा। मैं भी ढूंढने का कोशिश करूंगा कि आखिर यह लोहित की सहायक है या स्वतंत्र नदी है। परेशान मत होइएगा। इसके उपरांत मेरे साथियों, यह अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में पहुंचती है। जब यह असम में पहुंचती है तब इसका वास्तविक नाम ब्रह्मपुत्र नदी होता है, अर्थात यह तिब्बत में सांगपो नदी कहलाती है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहला रही है। लेकिन जैसे ही असम में आती है तो इसको हम किस नदी के नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी। तो कभी प्रश्न पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में कहा जाता है, तो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है।
ठीक है। यह असम में सदिया से लेकर धुबरी तक, कहां से लेकर, सदिया से लेकर धुबरी तक पूर्व से लेकर पश्चिम में बहती है। और इसी नदी पर एक राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पहले हम पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी में प्रवाहित है जो प्रयागराज से हुगली तक जाती है, और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थापित किया गया है जो सदिया से लेकर धुबरी तक स्थित है। ठीक है। और मैं अभी बताया मेरे साथियों कि यह सदिया से लेकर धुबरी तक पूर्व से लेकर पश्चिम तक बहती है, और धुबरी के उपरांत यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इससे एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है तीस्ता नदी, और तीस्ता नदी के बाद इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जानते हैं। तो कभी पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अभी हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पे, और ब्रह्मपुत्र में साथियों हम लोग असम पे बात करेंगे। ठीक है। बात तो वैसे ब्रह्मपुत्र ही नदी का कर रहे हैं, लेकिन असम में कुछ इसका पॉइंट आता है जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, पहले उस पर चर्चा कर लें। एक तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 असम में ही स्थित है। दूसरा मेरे साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करती है, और किस राज्य में करती है, तो असम राज्य में करती है। और माजुली द्वीप एक जिला भी है असम राज्य का। तो यदि आपसे कोई पूछे कि माजुली द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। और माजुली द्वीप किस राज्य का जिला है, तो असम राज्य का एक जिला है। और माजुली द्वीप मेरे साथियों धान की खेती के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। तो कभी पूछे आपसे कि धान की खेती के लिए कौन सा द्वीप प्रसिद्ध है और 4 ऑप्शन दे दे, तो उसमें माजुली द्वीप भी सही हो सकता है, यह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों ब्रह्मपुत्र नदी भारत का सबसे छोटा द्वीप उमानंदा द्वीप का निर्माण करती है। ठीक है। और उमानंदा द्वीप भी असम राज्य में ही स्थित है। तो कोई आपसे पूछे कि भारत का सबसे छोटा नदीय द्वीप कौन सा है, तो उमानंदा है। और उमानंदा किस राज्य में है, तो असम राज्य में है। ठीक है, असम राज्य में है। तो यह 2 पॉइंट द्वीप से था। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों इसकी सहायक नदी में देखेंगे तो बाईं सहायिका में धनश्री है और कपिली है, जबकि दाईं सहायिका में सुबनश्री है। सुबनश्री मेरे साथियों ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायिका है। तो कभी प्रश्न बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायिका क्या हो जाएगा, तो सुबनश्री। इसके अतिरिक्त जिया भरेली, मानस, संकोश और तीस्ता, लेकिन तीस्ता तो जाके आपके बांग्लादेश में मिल जाती है। 4 प्रमुख ऐसी नदियां हैं जो दाईं तरफ से आकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती हैं। इसके उपरांत मतलब असम में धुबरी के उपरांत यह दक्षिण की ओर मुड़ती है और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती हैं। तो जब बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो तीस्ता नदी आके मिलती है, और तीस्ता नदी के मिलने के बाद यह बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। तो पहले इतना लिख लेते हैं, फिर इससे संबंधित जितने भी और महत्वपूर्ण फैक्ट रहेंगे, कुछ सहायक नदियां भी लिखवा दूंगा जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो आइए लिखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। पहले हेडिंग डाल लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। NCERT NCERT के अनुसार इसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर, जबकि चीन के नए सर्वे के अनुसार इसकी लंबाई 3969 किलोमीटर है।
नेक्स्ट पॉइंट, यह तीन देशों में प्रवाहित होती है। पहला तिब्बत, दूसरा भारत, तीसरा बांग्लादेश। नेक्स्ट पॉइंट, ये इसका उद्गम कहां से होता है? तो अब यह मत बताइएगा कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, वह गलत हो जाएगा। अब इसका उद्गम आंगसी ग्लेशियर माना गया है। तो लिख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चीन के नए सर्वे के अनुसार आंगसी ग्लेशियर से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो यारलुंग सांगपो कहते हैं। यह भी पॉइंट लिख लेते हैं। इसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह जब आगे बढ़ती है मेरे साथियों, तो आगे बढ़ती है तो इसके मध्य में एक पहाड़ी आता है जिसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा को यह काटते हुए एक बृहद गार्ज का निर्माण करती है और फिर आगे बढ़ती है। आगे जैसी बढ़ती है तो यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और दक्षिण की तरफ मुड़कर भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, जहां इसे शियांग या दिहांग के नाम से जानते हैं। तो यह पॉइंट लिख लेते हैं। यह तिब्बत में स्थित नामचा बरवा पहाड़ी को काटकर एक बृहद गार्ज का निर्माण करती है। इसके उपरांत यह अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दिहांग के नाम से प्रवेश करती है।
प्रवेश करती हैं। तो कोई आपसे पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, तो आप क्या बताएंगे मेरे साथियों? सियांग या दिहांग के नाम से जानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो इनकी सहायक नदियां हैं उन पे भी लिख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती हैं, तो लिखिएगा इससे अरुणाचल प्रदेश में दिबांग लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है। तो कई बार पूछा भी गया है कि किस नदी को खूनी नदी कहते हैं, तो लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ इसी में है। इससे अरुणाचल प्रदेश में दिबांग, लोहित और बूढ़ी दिहांग आकर मिलती हैं। हमें सीमा रेखा का भी ध्यान रखना है क्योंकि आपको नहीं दिखेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट मेरे साथियों, इसके उपरांत अरुणाचल प्रदेश के उपरांत यह असम राज्य में प्रवेश करती हैं। तो असम राज्य में जैसे ही प्रवेश करती हैं, इस नदी का नाम, जिसे तिब्बत में सांगपो कहते थे, अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दिहांग कहते हैं, इसे असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। तो लिख लेते हैं, यह नदी असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से प्रवेश करती हैं और सदिया से लेकर धुबरी तक पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होती हैं। तो जब यह नदी आपकी असम राज्य में पहुंचती हैं, तो मेरे साथियों ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से पहुंचती हैं और यह असम में सदिया से लेकर धुबरी तक पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित होती हैं। इसके धुबरी के बाद यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं और बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी असम में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देती हैं एग्जाम की दृष्टि से, उसको भी लिखना जरूरी है। ठीक है, तो पहले इसको मिटा देते हैं तब हम लिखते हैं, क्योंकि फिर आपका जगह नहीं बच रहा है। तो असम में मेरे साथियों इस पर 2 द्वीप है, एक विश्व का सबसे बड़ा और एक भारत का सबसे छोटा। और विश्व का सबसे जो बड़ा है उसे माजुली द्वीप कहते हैं और भारत का जो सबसे छोटा है उसे उमानंदा द्वीप कहते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जल मार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थापित है और यह सदिया से लेकर धुबरी तक है। लंबाई 891 किलोमीटर है। तो लंबाई पूछे कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है,
तो 891, और राष्ट्रीयता कब प्रदान किया गया था? तो 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 को प्रदान किया गया था। तो लिख लेते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से लेकर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, सदिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थापित है। इसका भी 2 पॉइंट लिख लेते हैं जो काफी पूछता है। इसकी लंबाई लिख लेते हैं और राष्ट्रीयता। तो मेरे साथियों, राष्ट्रीय जलमार्ग जो संख्या 2 है, इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर और राष्ट्रीयता 1988 में प्रदान किया गया था। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके अतिरिक्त लिखिएगा पॉइंट नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदिया द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करती हैं जो असम राज्य में स्थित है। तो माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? आपका असम में। और किस नदी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। और विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। सबसे छोटा भी भारत का लिख लेते हैं, यह तो विश्व का है। भारत में छोटा कौन सा है? तो लिखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत का सबसे छोटा नदिया द्वीप। यह भी ध्यान रखिएगा, छोटा नदिया बोल रहे हैं तो नदी के द्वारा है, यह प्राकृतिक नहीं, यह आपका कृत्रिम नहीं है, ठीक है। तो यह सबसे छोटा है, नदिया द्वीप की बात कर रहे हैं, समुद्र में यह नहीं है। अगर ऐसे कोई पूछे कि भारत का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो हमारा लक्षद्वीप हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप तो मध्य अंडमान है, अंडमान निकोबार नहीं है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तब अंडमान निकोबार बोलेंगे। जबकि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मध्य अंडमान है। जबकि विश्व और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप है। और भारत का सबसे छोटा नदीय द्वीप कौन सा है, तो उमानंदा है, जो किस नदी के द्वारा निर्माण किया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। तो लिखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी भारत का सबसे छोटा नदीय द्वीप उमानंदा द्वीप है। उमानंदा से यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर भी है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उमानंदा, जब इस द्वीप पे जाएंगे तो एक शिव जी का इसी नाम से मंदिर भी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं,
ब्रह्मपुत्र नदी से असम में धनसिरी, कपिली नदियाँ मिलती हैं जो इसकी मतलब ब्रह्मपुत्र नदी की, जो इसकी बाईं सहायिका हैं, है, जबकि दाईं सहायिका में सुबनसिरी, जिया भरेली, नेक्स्ट मानस और संकोश नदी है, ठीक है। तो असम में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी में से असम में इतना जो पॉइंट है ना, भर भर के पूछता है एग्जाम में। जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहाँ से गुजरता है, किस नदी पे है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। कहाँ से कहाँ तक है, तो सदिया से लेकर धुबरी तक है, ठीक है। लंबाई कितना है, 891 है। राष्ट्रीयता कब प्रदान किए गए थे, 1988 में। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप का निर्माण करती है। क्या नाम है, माजुली द्वीप नाम है। किस राज्य में है, असम में है। भारत का सबसे छोटा नदीय द्वीप कौन सा है, उमानंदा। किस राज्य में है, असम में है। किस नदी के द्वारा निर्माण किया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त दाईं और बाईं सहायिका नदियों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मेरे साथियों, इसमें एक पॉइंट सुबनसिरी से है जो लिख लेते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। कभी पेपर में अगर पूछे कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायिका कौन सी है, तो सुबनसिरी लिख लेते हैं। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायिका है, सबसे बड़ी सहायिका है। एक पॉइंट इसमें और है, इसके बाद हम दो इसके सहायक नदियों को पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्र नदी में। पहला तीस्ता नदी और दूसरा बराक नदी, ठीक है। क्योंकि ये दोनों पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, चाहे वह पेट हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तीस्ता नदी और बराक नदी यदि आप पढ़ लेते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ लेते हैं तो लगभग 70 से 80% आपका प्रश्न बन जाएगा। लेकिन असम से जब यह नदी चलती है, कौन, ब्रह्मपुत्र नदी, तो धुबरी, यहाँ पे धुबरी है और धुबरी के बाद यह दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और दक्षिण की तरफ मुड़ के यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो यह पॉइंट लिख लेते हैं पहले। धुबरी के उपरांत, धुबरी किस राज्य में है, तो असम। धुबरी के उपरांत यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और बांग्लादेश में
प्रवेश करती हैं, प्रवेश करती हैं। अब ब्रह्मपुत्र की दो सहायिकाओं पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मिटा लें इसको, क्योंकि जगह रहेगा तभी तो चर्चा करेंगे। चर्चा तो हो जाएगा, लेकिन लिखेंगे कैसे? तो मेरे साथियों, जो तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है और यह ब्रह्मपुत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक है पेपर की दृष्टि से। ठीक है, पहला, इसका उद्गम से प्रश्न बार बार पूछता है कि तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, तो सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है। इसके अतिरिक्त यह सिक्किम पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती हुए बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। जब तीस्ता नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, तब जब उसके उपरांत, मतलब तीस्ता नदी के मिलने के उपरांत, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। तो इसका 3 पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है तीस्ता नदी से। पहला पॉइंट, यह कहाँ से निकलती है, तो सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ, किस राज्य में प्रवाहित होती है, तो सिक्किम राज्य में प्रवाहित होती है, पश्चिम बंगाल राज्य में प्रवाहित होते हुए यह बांग्लादेश में जाकर आपका ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। और जब तीस्ता नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से जब मिलती है और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो उसे जमुना के नाम से जानते हैं। तो 3 इसके पॉइंट हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लेते हैं। तीस्ता नदी, पहला उद्गम, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर। नेक्स्ट, यह सिक्किम पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तीस्ता नदी के मिलने के उपरांत ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो मेरे साथियों, 3 जो पॉइंट है तीस्ता नदी से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, इसका उद्गम, तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से होता है। कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, तो 2 राज्यों में भारत के, पहला सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल। इसके उपरांत यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। जब तीस्ता नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, तब
बांग्लादेश में जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। तो यह ध्यान रखिएगा, तीस्ता नदी के मिलने के उपरांत ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। अब आते हैं बराक नदी पे। मेरे साथियों, बराक नदी मणिपुर से निकलती है और यह नागालैंड मिजोरम होते हुए असम पहुंचती है और असम में यह दो धाराओं सुरमा और खुशियारा में विभाजित हो जाती है और यह दोनों धाराएं बांग्लादेश में भैरव बैराज के पास मिलती हैं। और जब दोनों धाराएं बांग्लादेश में भैरव बैराज के पास मिलती हैं तो दोनों धाराओं को मिलने के बाद मेघना नदी कहलाती है। तो भारत में जो बराक नदी है वही बांग्लादेश में मेघना नदी दो धाराओं के मिलने से बन जाती हैं। और मेघना नदी, पद्मा नदी और जमुना नदी, यह तीनों नदी मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह नदी आपके बहुत ज़्यादा टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। कोई पढ़ाता है जब तीन नदियां मिलती हैं, जब तीन नदियों मिलने के बाद जब पानी आगे बहता है तब मेघना नदी कहलाता है। ऐसा नहीं है मेरे साथियों। यही नदी बांग्लादेश में जब दो धाराएं जाके मिलती हैं तो मेघना नदी बनती है, ठीक है। और तीनों नदी मिलकर एक बृहद डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इस नदी को लिख लेते हैं। पहले उद्गम मणिपुर से होता है, मणिपुर से होता है यह नागालैंड, मिजोरम प्रवाहित होते हुए असम पहुंचती है, असम पहुंचती हैं, जहां यह दो धाराओं सुरमा और खुशियारा में विभाजित हो जाती हैं। यह दोनों धाराएं बांग्लादेश में भैरव बैराज के समीप मिलकर या समीप मिलती हैं, भैरव बैराज के समीप मिलती हैं, सेंटेंस बन जाएगा, मिलती हैं, जहां इन्हें मेघना नदी कहते हैं, कहते हैं। तो बराक नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। मेरे साथियों, गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, जबकि बराक नदी बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानी जाती है। और जब ये तीनों नदियां मिलती हैं तो एक बृहद डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं।
पद्मा नदी, पद्मा, जमुना, जमुना और मेघना नदी मिलकर, मेघना नदी का संयुक्त जल मिलकर, संयुक्त जल मिलकर डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, निर्माण करती हैं, जिसे जिसे सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, डेल्टा है। तो मेरे साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो आज हम पढ़ लिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एक लाइक तो बनता है। वीडियो से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो मेरे साथियों आप कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं कि सर थोड़ा सा कम पढ़ाइए या थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाइए। लेकिन जितना पढ़ाऊँगा मेरे साथियों, पढ़ाई कभी कम या ज़्यादा नहीं हो सकता है, पढ़ाई पढ़ाई होता है। आज ज़्यादा पढ़ लेंगे तो किसी दूसरे एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा, ठीक है? तो इससे कभी घबराना नहीं चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।